हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। जैसा कि आपको पता है, मैं करंटली DT+D PRT की तैयारी कर रही हूँ और अब KVS का भी नोटिफिकेशन आता है तो उसका भी मैं पेपर दूंगी। अभी तो मैं फिर DT+D PRT के पे ही फोकस कर रही हूँ। तो ये मॉर्निंग का व्यू है, तो मैं और मम्मी साथ में घूमने आ गए थे मॉर्निंग वॉक पे। उनका फिर घर जाके पढ़ाई करूँगी। और बेबी के साथ मुझे थोड़ा कम टाइम मिलता है, पर जितना मिलता है उतना मैं कर लेती हूँ। अब CDP के लिए बहुत क्वेश्चन आता है कि CDP के लिए क्या पढ़ें, 100 नंबर की साइकोलॉजी आएगा, इसके लिए क्या पढ़ें। बहुत ज़्यादा मैं अपनी बता देती हूँ मैं क्या पढ़ रही हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि हर इंसान का कंफर्ट जोन होता है। या मैं बुक कौन सी परचेज़ करूँगी, तो CDP के रिगार्डिंग मैं कोई भी बुक परचेज़ नहीं करूँगी। मैं सब PDF ऑनलाइन निकाल रखी है। तो मैंने NIOS चल रहा है, मेरे 11-12 की साइकोलॉजी की बुक चल रही है और साथ में मैं जो करूँगी वो कुछ टॉपिक इंग्लिश से और कुछ टॉपिक एमएड से करूँगी। मैं यहाँ पे अभी बता देती हूँ, मैं SK मंगल नहीं करूँगी, क्योंकि SK मंगल में जो सब कुछ दे रखा है वो NIOS में भी दे रखा है। ऐसा नहीं है SK मंगल अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ मैं मम्मी के साथ घूमने आ गई हूँ, क्योंकि अपने आप को एक्टिव रखना भी बहुत जरूरी है। फिर आके हमने चाय पी और देन मैंने सोचा चलो कुछ बना लेता है। तो मैं मशरूम लाई थी, तो मैंने सोचा चलो मशरूम बनाता है सुबह सुबह, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो मशरूम खाते नहीं। तो मैंने सोचा हम अपने लिए बनाते हैं, तो मैं उसकी तैयारी करने आ गई हूँ। और अगर देखो तुम हाउस वाइफ हो, तुम्हें आगे पढ़ना है, तो थोड़े से डिसीजन खुद लेने पड़ेंगे। या तो मेड लगा लो, जैसे मैंने लगा रखा है कि हाँ मेड लगा के, अब मेरी मम्मी आई हुई है, सब है, तो अभी ज़रूरत नहीं है। वरना मेड एक बेटर ऑप्शन है, जिससे कि आप अपने लिए टाइम निकाल सको। क्योंकि अगर आप सारे दिन घर के काम ही करते रहोगे तो एग्ज़ाम आ जाएगा और आप घर के कामों से ही फ्री नहीं हो पाओगे। तो आपको पहले लिए अपने लिए डिसीज़न लेना पड़ेगा। और कभी कभी ना हम डिसीज़न लेने से बहुत ज़्यादा डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन अपने लिए आप फर्स्ट स्टेप आपको खुद लेना पड़ेगा। आप ही सोचो, आपके लिए स्टेप कोई और ले ले तो वो पॉसिबल, कोई आपके लिए स्टेप क्यों लेगा, चाहे वो आपके फैमिली क्यों ना हो, ससुराल वाली क्यों ना हो, वो तो बिल्कुल नहीं लेते। तो एग्ज़ाम है तो उसके लिए आपको खुद तैयारी करनी पड़ेगी। या तो स्ट्रिक्टली कह दो मैं इतना ही काम करूँगी, इतने टाइम काम करूँगी, या मेरे लिए मेड लगा दो। एटलीस्ट आपको ये तो गिल्ट नहीं रहेगा आपने तैयारी नहीं करी। फिर आप फिर से एक्सक्यूज़ दोगे, जो मोस्टली लड़कियाँ देती हैं कि जॉब इसलिए नहीं लगी कि बच्चे थे, शादी के बाद तो किसी की लगती नहीं है। ऐसा नहीं है, शादी के बाद भी लगती है, लेकिन खुद अपने लिए स्टेप लेने को सोचो। अगर आप अपने लिए पढ़ाई के लिए आज स्टेप नहीं लोगे तो बाद में क्या स्टेप लोगे। तो मेरा तो क्लियर है कि अगर मेरा एग्ज़ाम जब तक होगा तो मेरे को खुद मेड चाहिए, अदरवाइज मैं अपने घर चली जाऊँगी। तो मेरे पे ये दो ऑप्शन है। तो यहाँ मैं मशरूम बनाने की तैयारी कर ली है। तो यार मैंने मशरूम बना दिया, अभी बॉईल हो जाएंगे, बहन देख लेगी। तो मैं आ गई फर्स्ट स्टडी स्टार्ट करने। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो मैं पढ़ूँगी ना, मैं पढ़ूँगी तो सबसे पहले वो कैब सेक्शन पढ़ूँगी, क्योंकि मेरी वो कैब सेक्शन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और मुझे वो कैब में मैं थोड़ी वीक भी हूँ। तो ब्लैक बुक से मैंने 30 वो कैब तो कल कर ली थी और आज मैं आगे की 30 करूँ। और उससे पहले मैंने पहले की 30 का रीज़न किया और साथ साथ मैं स्पेलिंग भी लिख के देख रही हूँ। और मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ उनमें, पुरानी पढ़ने के बाद ही पता चला कि काफ़ी सारी मेरे क्वेश्चन मैं थोड़ा भूल रही थी, कंफ्यूज हो रही थी। तो रिवीजन मस्ट है, हम कितना ही पढ़ के रख लेना, हमें हर चीज़ का रिवीजन चाहिए। और DT+D PRT का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, हम ये सोचें कि नहीं होगा। और साथ साथ मेरे ना बेबी मेरे पास ही सो लेटी है, मम्मी उसे खिला रही हैं, तो बार बार वहाँ भी मेरी नज़र जा रही है। तो मम्मी से मैं कह रही हूँ कि आप इसे ले जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी एक माँ हूँ, तो मुझे हर चीज़ देखनी पड़ती है। फिर मैंने ये याद कर ली थी सारी की सारी वो कैब। और उसके बाद मैं यहाँ पे स्माइली बनाने आ गई, फ्रेंच मकेन्स। तो मैं एयर फ्रायर में इन्हें बना दूँगी। मुझे मेरे घर वालों को बहुत पसंद आई है, मैंने बने रख दिए हैं ये। और इन्हें खा के थोड़ी देर बैठ के फिर मैं अपना सेकंड स्टडी स्टार्ट करने चली जाऊँगी।
तो मेरा भी टारगेट है कि मैं दिसंबर तक अपना सारे सिलेबस कंप्लीट कर लूँ। तो पूरा अक्टूबर है, नवंबर है और सितंबर का भी कुछ टाइम है और दिसंबर लगभग 3 महीने से ज़्यादा है। तो मेरा टारगेट अभी 3 महीने में सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। बाकी के 3 महीनों में मैं रिवीजन, टेस्ट लगाना ये सब करूँगी। तो इन 3 महीनों में मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूँगी। तो आपका जो टारगेट है वो भी मुझे बताना कि आपने क्या अपना शेड्यूल बनाया है, क्योंकि हर किसी का शेड्यूल देख देख के थोड़ा आइडिया लगता है हाँ कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। तो अपना मैंने बना लिया कि मुझे सारे ही सब्जेक्ट, टोटल सब्जेक्ट इन 3 महीनों में कंप्लीट करना है, दिसंबर लास्ट तक, जनवरी से। इस बीच में कहीं ज़्यादा जाऊँगी भी नहीं, देखना मैं कितना कर पाती हूँ। तो यहाँ मेरे मकेन्स बन गए थे और उसके बाद मालिश वाली दीदी आ गई थी। तो यहाँ मम्मी बैठी है, मालिश वाली दीदी भी है, ये बेबी की मालिश करेंगे अब। बल्कि मेरी मम्मी कहती मैं हूँ तो तूने मालिश वाली दीदी को क्यों बुलाया। उन्होंने बुला लिया, मैंने कहा एटलीस्ट चलो मालिश तो कर जाओ, कोई बात नहीं। फिर मैं बेबी को नहला दिया था मम्मी और दीदी ने मिलके और वो सो गई, दूध पिला दिया था, मैंने फीड करा दिया था और वो सो गई। यहाँ मैं सेकेंड स्टडी लोड करने आ गई हूँ। तो यहाँ मैं 11th क्लास 11th के NCERT के नोट्स बना रही हूँ साइकोलॉजी के, और कुछ मैंने वीडियो भी निकाली हैं और कुछ मैंने क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर भी देखे थे रात। तो अगर आपका छोटा बेबी है तो आप भी उसे फीड कराते टाइम लीड लगा के कोई ना कोई टॉपिक सुन सकते हो। जैसे मैंने आज एटॉमिसिटी चैप्टर सुना था साथ में, क्योंकि एटॉमिसिटी चैप्टर काफ़ी बड़ा है और मैंने इसी के साथ सुन लिया था वो, क्योंकि एटॉमिसिटी से GS में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो मेरा सुन तो लिया था, फिर उसके नोट बनाना जैसे मुझे टाइम होगा मैं नोट बना लूँगी। तो अब मैं ये टेक्निक फॉलो कर रही हूँ कि मैं नोट पे प्रिपेयर रखूँ, तो कहीं ना कहीं एक होगा कि हाँ मेरा दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसी को मैं टारगेट बना के चल रही हूँ। हर दिन का शेड्यूल है मेरी, ये रहेगा कि मैं ससुराल भी जाऊँगी तो मैं पढ़ाई करूँगी, कोई वीडियो ले जाऊँगी या एक कॉपी एक पेन ले जाऊँगी कि एटलीस्ट वहाँ पे थोड़ा बहुत तो देख लूँगी। क्योंकि अगर मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ूँगी तो मैं सब भूल जाऊँगी। वो ह्यूमन नेचर है, हम सब कुछ भूल जाता है, सब पुराना पढ़ा हुआ में कुछ भी याद नहीं रहता। तो साथ साथ में नोट बना रही हूँ। जो मैं नोट बना रही हूँ वो इनकलकेट लर्निंग चैनल है, एक मैम पढ़ाती हैं, वो बहुत अच्छे से समझाती है, वहाँ से बना रही हूँ। और आप भी देखो गर्मी का टाइम, अभी भी गर्मी है, हाइड्रेटेड रहना है, तो अपने साथ एक पानी की बोतल कैरी करो जिससे कि आप बीच बीच में पानी पीते रहो। क्योंकि और पता है हर टाइम मोटिवेशन रखना, अपने आप को कंसिस्टेंट रखना बहुत हार्ड है। सबसे हार्ड मुझे लगता है यही काम है, अपने आप को हमेशा कंसिस्टेंट रहना कि हमें डेली पढ़ना है। क्योंकि हम डेली पढ़ के, मैं भी इतना थक जाती हूँ, मैं डेली पढ़ने का कभी कभी मन करता है नहीं बेबी सो गई तो मैं भी सो जाती हूँ, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ होना तो पड़ता है, ये सोच के मैं पढ़ाई कर रही हूँ। और मैं धीरे धीरे ज़्यादा भी पढ़ाई करूँगी, क्योंकि मुझे पता है इतने से कुछ नहीं होने का, इतने से रीत प्लस भी नहीं निकलने का। तो मैं नोट्स भी बना रही हूँ। और ना मैं इतना थक गई थी इसे पढ़ के सब कुछ, मैंने सोने लग गई थी, क्योंकि वीडियो में सब कुछ दिखाना पॉसिबल नहीं है। मुझे थकान इतनी हो जाती है बेबी के साथ फीड कराने में, अब तो फिर भी मम्मी है फिर भी मैं थक जाती हूँ। वही रात का टाइम है, अपने हस्बैंड के साथ आ गई थी, उन्हें CNG भरवानी थी, तो मैंने कहा मुझे भी ले चलो, क्योंकि मैं घर पे इतना बोर हो जाती हूँ। मुझे कहता है चलो मुझे थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट के ले चलो। और वही मैं अपने हस्बैंड के साथ भी गाड़ी में मेरा बेबी के पहली बार ही आई हूँ। अब मम्मी है तो मम्मी के पास छोड़ गया था, तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं मैं मिस करती हूँ कि हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करें। तो अभी तो मेरी लाइफ से वैसे ही चल रही है, मुझे नहीं पता मुझे क्या पढ़ना है, मुझे क्या करना है। बस मुझे होता है कि हाँ जो भी है एटलीस्ट पढ़ लो। मुझे पता है भी मैं कम पढ़ाई कर लूँ धीरे धीरे, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई का जो स्लोट है उसे डेली इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी, मैं एटलीस्ट ज़्यादा पढ़ाई करूँ। तो अभी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इतनी पढ़ाई करी है। और ना मेरी बेबी जग गई थी, मैंने आके इसे लिया, गोदी में लिया इसे। अब मैंने फीड कराया, फीड कराने के बाद मैं इसे बर्प करा रही हूँ। बेबी को ढका दिलाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, छोटी बेबी है। मैं देख रही सो गई क्या। और फिर मैंने सोचा था पढ़ूंगी, लेकिन एक बहुत देर से सोई थी तो मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं हुआ।
जो थकान हो जाती है बेबी के साथ, तो धीरे धीरे मैं भी चीज़ें सीख रही हूँ। तो आज की वीडियो में इतने ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना।